नमस्कार दोस्तों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारतीयों में शासन करने की योग्यता नहीं और अगर भारत को स्वतंत्र भी कर दिया जाए तो भारत पर वो शासन नहीं कर पाएंगे और यह देश बिखर जाएगा। चर्चिल का यह भी कहना था कि भारत की सत्ता दुष्ट लोगों के हाथ में आ जाएगी और बदमाशों और लुटेरों के हाथ में आने के बाद भूसा किस्म के राजनीतिज्ञ यहां सत्ता पर बैठ जाएंगे और फिर यह देश बर्बाद हो जाएगा। यहां हवा पानी पर भी टैक्स लगेगा और लोग टैक्स की मार से मरने लगेंगे। देश खत्म हो जाएगा। जी हां, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के शब्द थे। उस वक्त के थे जब भारत आजादी के लिए लड़ रहा था और लड़ने के बाद सत्ता हाथ में आई थी। तब उसने अपनी संसद में यही बात कही थी कि आने वाले सालों में यह आपको देखने को मिलेगा। आज हम भारत में यही देख रहे हैं कि सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथ में और जो राजनेता है वो भूसा किस्म के गोबर दिमाग जिसे कहते हैं वह लोग आ गए जिन्हें न ज्ञान है न कुछ है। एक सवाल यहां पर आ जाता है, तो फिर ब्रिटेन में भारत वंशी कह सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान का उनका जन्म था और उनके पिता का, और उनकी ससुराल भारत के एक पूंजीपति आईटी कंपनी के मालिक की बेटी से हुई थी। तो भारत के दामाद कह सकते हैं, पाकिस्तान के बेटे कह सकते हैं। उस ऋषि सुनक के हाथ में आई लेकिन वो सत्ता को ज्यादा दिन चला नहीं सका और ब्रिटेन में तमाम तरह के संकट पैदा हो गए और ब्रिटेन ने वहां की सत्ता बदल दी। क्या भारत में ऐसी किसी सत्ता को बदला गया? सवाल इसलिए क्योंकि आज भारत में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स भारत में लिए जाते हैं और एक फॉर्म में यहां पर टैक्स नहीं लिया जाता कि आप कह दें कि सिर्फ इनकम टैक्स में हो जाता है या जीएसटी में हो जाता है या कोई और हो जाता है। यहां अनेक तरह के टैक्स पड़ते हैं। मसलन आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। चलिए, जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, पूरा देश जीएसटी के दायरे में आता है, पूरा देश हाउस टैक्स के दायरे में आता है, पूरा देश रोड टैक्स के दायरे में आता है और पूरा देश वाटर टैक्स और बिजली टैक्स और तमाम तरह के बिलों के टैक्स में आता है। भारत के नागरिक सिर्फ टैक्स देते हैं और उसके ऊपर सेस का एक मरहम लगाया जाता है जिसे कहते हैं क्रीम लगाई जाती है, तो आपको वह भी देना पड़ता है। अब आप कहेंगे तो क्या विंस्टन चर्चिल सही कह रहा था? पता नहीं वो कितना सही कह रहा था, नहीं कह रहा था, लेकिन आज के हालात देख के हम यह जरूर कह सकते हैं भारत की सीमाओं पर कब्जा कर रखा है चीन ने। और यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी का अरुणाचल प्रदेश से सांसद रहा, उस सीमा का, जो भारत चीन सीमा का सांसद था, उसने यह बात संसद में कही थी 2019 जब राहुल गांधी लद्दाख की भारत जोड़ो यात्रा पर गए थे। वहां लद्दाख में उन्होंने मोटरसाइकिल से पेंगोंग झील से लेके बॉर्डर के इलाकों का भ्रमण किया था। उस दौरान वहां के नागरिकों ने, स्थानीय नागरिकों ने सच बताया था। वहां के एक एसपी ने
डीजीपीज की जो कॉन्फ्रेंस थी, पुलिस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया, उस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि भारत की कैसे जमीन में चीन ने कब्जा कर लिया है और वो लोग वहां पर निगरानी नहीं कर सकते, पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। भारत की जब चीन से लड़ाई हुई थी 1962 की, उस लड़ाई में अपनी चौकी के क्षेत्र को बचा लेने वाले शहीद, वीर शहीद मेजर शैतान सिंह का और उनकी टुकड़ी जहां शहीद हुई वहां पर स्मारक बना था। वह स्मारक भी आज चीन के कब्जे में है और वह स्मारक तोड़ा जा चुका है। इतने सब कब्जे के बाद प्रधानमंत्री नहीं, भाजपा नहीं, इस देश की सर्वोच्च अदालत का एक जज कहता है कि ये कैसे कह सकते हैं, सबूत क्या है? तो हुजूर, सबूत जुटाना आपका काम, नेता प्रतिपक्ष का काम जनता के बीच से आए सवालों को उठाना है, क्योंकि यही उसकी राष्ट्रभक्ति है और यही उसका कर्तव्य है और यही संविधान ने उसे दिया है। आप अपने संवैधानिक अधिकारों को परखिए। इसलिए बात करना, विंस्टन चर्चिल ने यही कहा था, ऐसे लोग आ जाएंगे, कुर्सियों पे बैठेंगे। जब ऐसे लोग कुर्सियों पे बैठते हैं तो तमाम तरह की वह स्थितियां होती हैं जो भारत के लिए लज्जाजनक होती हैं। जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया था, सतपाल मलिक। वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनको सादर नमन करता हूं, लेकिन उनकी मौत बहुत सारे सवाल छोड़ गई है। सवाल यह है कि उस शख्स ने सच बोला था, उसने सवाल किया था और उसने कहा था कि किस तरह से दो टेंडर करके, एक टेंडर का 150 करोड़, एक टेंडर का 150 करोड़ करके आरएसएस का नेता राम माधव उनके पास आया था और उसने कहा था इसको पास कर दीजिए और 300 करोड़ आपको मिल जाएंगे। उन्होंने इसको लेके तुरंत प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और वो टेंडर निरस्त कर दिए थे, रीटेंडर के लिए कह दिया था। तब उनका तबादला कर दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिश्वत देने वाला कौन था, रिश्वत मांगने वाला कौन था, रिश्वत की डीलिंग कराने वाला कौन था, क्या खेल था, इस पर बात नहीं। वो आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी मौत के चंद वक्त पहले उल्टा सीबीआई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है, उनके घर पर रेड करती है, उनको इस तरह से लांछित करती है जो जिंदगी भर बेदाग रहे उन पर दाग लगाती है और उसके बाद वो जो अस्पताल गए फिर वहां से लौट नहीं पाए, मौत के मुंह में चले गए, क्योंकि भूसा किस्म लोगों ने, बदमाशों ने, दुष्टों ने उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने किसानों के हकों की आवाज उठाई थी, उन्होंने जन नायक बताया था राहुल गांधी को और वो इस दुनिया से चले गए क्योंकि वो सच के साथ खड़े हो गए। और जैसा विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि आने वाली राजनेता ऐसे होंगे जो सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, दमन करेंगे, तो वह दमन हमने देख लिया। आज भारत पूरी दुनिया में जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है वो चिंताजनक है। क्यों? भारत को बेइज्जत होना पड़ रहा है,
डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को बेइज्जत कर रहा है। अब तक 34 बार वो बेइज्जत कर चुका है, 34 बार। ये तो 34 बार वो बता रहा हूं जो उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद की। उसके पहले भारत का प्रधानमंत्री तब बेइज्जत हुआ जब प्रधानमंत्री चाहता था कि उनके शपथ ग्रहण में उसे बुलाया जाए और उसको निमंत्रण नहीं दिया गया। जब वह प्रधानमंत्री चाहता था कि उसको बुला लिया जाए, बगैर बुलाए वो अमेरिका पहुंच जाता है तो उसे रिसीव करने वहां की एक छोटी सी अधिकारी कह दीजिए, बाबू कह दीजिए, वो आती है रिसीव कर। इसी तरह एक छोटा सा अफसर छोड़ने आता है। वहां का राष्ट्रपति न उनको रिसीव करता है न छोड़ता है, और मुंह पर गालियां दे देता है। जो जो शब्द बोलता है उसके बाद शर्मनाक हालात थे। बावजूद इसके भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि हम एक सम्मानित बड़े राष्ट्र से आए हैं और तुम जिस तरह की हरकतें कर रहे हो उसका सबक मिलेगा। वो नाम नहीं ले पाता है ट्रंप का कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। वो नाम नहीं ले पाता है चीन का कि चीन ने हमारी जमीनों पे कब्जा किया है, चीन ने हमारे सैनिकों को मार डाला है, निर्दोष सैनिकों को, क्योंकि वो लड़ने नहीं गए थे। वो तो उनके साथ में चर्चा कर रहे थे और उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया था। लेकिन उसने कहा न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है, और यह कह के उस चीन को क्लीन चिट देता है। तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया था और इस पर बात रखी। उन्होंने बताया, वह सच बताया तो वह सच बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राहुल गांधी ने कहा था यदि थोड़ा सा ये चीन से यही सीख लेते। चीन को निमंत्रण आ रहा है शपथ ग्रहण पे, भारत का विदेश मंत्री वहां पर निमंत्रण के हमारे प्रधानमंत्री को बुला लो, 7 दिन पड़ा रहता है, बावजूद निमंत्रण नहीं मिलता है। यानी आप समझ लीजिए आपकी हैसियत क्या है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपने इस देश की मैन्युफैक्चरिंग को, उद्योग के उत्पादन को खत्म कर दिया है। यह असेंबल्ड इंडिया हो गया है मेक इन इंडिया की बजाय। यानी विदेशी सामान आएगा और उसे जोड़ने गांठने का काम सिर्फ आप करेंगे। यह हो रहा है भारत। निश्चित रूप से वो मेक इन इंडिया तो नहीं हो सकता है, इसलिए आपकी ताकत खत्म हो गई, और ताकत खत्म होने के साथ साथ आपका रोजगार खत्म हुआ, आपके लोगों की हालत खराब हुई, और देश सच में टैक्स के बोझ से दबा जा रहा है। हर चीज पर टैक्स टैक्स और टैक्स लादा जा रहा है। 3 फरवरी 2025 को संसद में राहुल गांधी ने इस पर विस्तृत बोला, मेक इन इंडिया पर बोला, उसके शेर पर भी बोला। तो साहब पूरे देश ने देख लिया, जो करना था वह हो नहीं रहा था, जो नहीं करना था वह किया जा रहा था। किया जा रहा था अडानी को बचाने के लिए, अडानी के व्यापार के लिए, हर जगह अडानी के लिए। यानी सरकार अडानी बन गया था, मालिक अडानी बन गया था। तो अडानी के लिए वह हर खेल किया जा रहा। तब इस देश की संसद में न कोई भाजपा का न कोई और बोलने को तैयार नहीं।
भाजपा सरकार में वह सांसद सर्वश्रेष्ठ सांसद होता है, वो सांसद रत्न होता है जो समोसा अधिनियम की मांग करता है। वह रवि किशन शुक्ला जो गोरखपुर से चुन के आया, वह सांसद रत्न बन जाता है क्योंकि वो समोसा अधिनियम की बात करता है कि यहां पर समोसे का साइज ये, समोसे का साइज वो, समोसे का ये, समोसे का मूल्य वो तय करे। तो अब संसद यही करेगी। संसद चर्चा नहीं कर सकती, क्योंकि चर्चा करेगी तो अंदर बेल में सीआईएसएफ के लोग मारने के लिए खड़े होंगे। उन्हें ये पुलिस राज में वही काम किया जाएगा जो बात विंस्टन चर्चिल ने कही थी कि शासन नहीं चला पाएंगे, डंडे चलेंगे, बर्बाद किया जाएगा। तो इस देश की पवित्र संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। जहां कहीं ऐसे लोग आरएसएस के, बीजेपी के और उस तरह के लोग लाए जाते हैं जो दिमाग से बिल्कुल खाली होते हैं, यानी भूसा किस्म के होते हैं, और उसके बाद डंडे का राज स्थापित किया जाता है। जो कहा था वह भविष्यवाणी सही होती दिख रही। डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत पर टैरिफ की बात कर रहा है, टैरिफ की बात कर रहा है, और जब वो टैरिफ की बात करता है तब आता है कि वही गोदी मीडिया जो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की यारी, उनकी बॉडी लैंग्वेज और सबको लेके गुणगान कर रहा था, वो आज ये नहीं बता पा रहा है कि माय फ्रेंड ट्रंप ये क्या कर रहा है, टैरिफ टैरिफ टैरिफ। तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए पिछली सत्ता में रहे लोगों का कि जिन्होंने हमें वह समझौते दिए थे कि जिनके माध्यम से भारत को 1 रुपया टैरिफ नहीं लगता था, 1 पैसा टैरिफ नहीं लगता था, और हम उनसे टैरिफ वसूल लेते थे। लेकिन अब की सरकार से टैरिफ मांगा जा रहा है। चलिए, लेकिन यह जो टैरिफ पॉलिसी है ट्रंप की, वो बुनियादी तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की काबिलियत का इम्तिहान ले रही है। वही मैन्युफैक्चरिंग जिसकी बात राहुल गांधी ने कही कि यदि आप मैन्युफैक्चरिंग बेहतर तरीके से करेंगे, और इस पॉलिसी में स्ट्रेस टेस्ट भी आप कह सकते हैं, इसमें आम इंसान जब बाजारों में जाकर सस्ते में बेहतरीन माल खरीदने की कुव्वत कर सकेगा। तो वही तो ट्रंप कह रहा है, कम से कम दाम पे आप लाओगे, कम से कम टैरिफ लगेगा। क्वालिटी माल लाओगे, टैरिफ कम लगेगा, लेकिन कंपटीशन बड़ा होगा। हर कोई यह बताएगा कि पॉलिसी लो कास्ट लो मार्जिन पे होगी। तो ये लो कास्ट लो मार्जिन का है, तो इससे ट्रेड को बढ़ावा देना निश्चित रूप से एक बेहतरीन स्थिति है। चाइना ने यही तो अपनी सोच में अपनाया। चाइना बहुत थोड़े से प्रॉफिट के लिए बड़े बड़े सौदे करती है, उसके लिए मेहनत करती है, और अपने खून पसीने से बहुत सस्ती लागत, सस्ती उसमें सामान सप्लाई करती है, और क्वालिटी करती है, गैर क्वालिटी भी करती है। आपको जैसा माल चाहिए लीजिए। तो वह एक कंपटीशन आ जाएगा, और वो तब कर सकेंगे जब आप उत्पादन के क्षेत्र में आएंगे। यही बात तो कही थी, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक जो प्राइसिंग है उस पर लो का दबाव होगा, तो निश्चित रूप से थोड़े से प्रॉफिट में ज्यादा होगा, ज्यादा मैन पावर, ज्यादा काबिल लोग उसमें आएंगे, तो मोटा प्रॉफिट की जो मोनोपोली है वो खत्म होगी, और इससे लाभ होगा। अगर ट्रंप छूट मांग रहा है तो ट्रंप छूट का ऑफर भी कर रहा है, करिए कंपटीशन। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मूर्खों को, यह भूसा दिमाग को
वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए सरकार चलाना आना चाहिए। और सरकार कौन चला पाएगा? चला नहीं पा रहे, इन्हें विपक्ष का काम करना आता है। तो इसलिए इन्होंने अपने 11 साल के शासन काल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बर्बाद कर दिया है और असेंबल्ड इंडिया बना दिया है। इसलिए ये परेशान, इसलिए बौखलाए हुए, और इसलिए राहुल गांधी पे खुद भी हमला करते हैं और ट्रोलर की तरह इनके तमाम संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग करते हैं। लेकिन उनकी हिम्मत यह नहीं कि अपनी उसमें लिख दें कि हां यह है। तो आप समझ लीजिए, हिम्मत की कमी होना यही होता है। जय